नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। इलेक्ट्रिक सामान की आड़ में गुजरात ले जाई जा रही अवैध शराब हुई जब्त। पुलिस ने मौके से 2 तस्करों को भी किया गिरफ्तार। जिला अस्पताल की सुरक्षा, भगवान भरोसे मानदेय नहीं मिलने से सुरक्षाकर्मी उतरे हड़ताल पर। भाजपा विधायक कैलाश मीणा ने किया कांग्रेस और बीएपी पर तीखा हमला। दिशा समिति बैठक से कांग्रेस विधायक की गैर मौजूदगी पर उठाए सवाल। डूंगरपुर जिले के रतनपुर बॉर्डर पर पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने इलेक्ट्रिक उपकरणों की आड़ में गुजरात ले जाई जा रही हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब से भरा एक कंटेनर पकड़ा है। कार्रवाई में करीब 8 लाख रुपए की शराब जब्त की गई है, जबकि कंटेनर चालक सहित 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। डूंगरपुर जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन स्वच्छता के तहत बिछीवाड़ा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। राजस्थान गुजरात सीमा पर स्थित रतनपुर बॉर्डर पर पुलिस ने इलेक्ट्रिक उपकरणों की आड़ में की जा रही शराब तस्करी का खुलासा किया है। बिछीवाड़ा थानाधिकारी कैलाश सोनी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि नेशनल हाईवे 48 के रास्ते एक बंद बॉडी कंटेनर में अवैध शराब गुजरात ले जाई जा रही है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी की गई और संदिग्ध वाहनों की सघन जांच शुरू की गई। इसी दौरान उदयपुर की ओर से आ रहे एक कंटेनर को रोका गया। कंटेनर चालक से जब पूछताछ की गई तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। संदेह होने पर पुलिस ने कंटेनर की गहन तलाशी ली। तलाशी के दौरान इलेक्ट्रिक उपकरणों के पीछे छिपाकर रखी गई हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब की पेटियां बरामद हुई है। मौके पर शराब से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके हैं। पुलिस ने कंटेनर से विभिन्न ब्रांड की कुल 74 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। इसी मामले में पुलिस ने कंटेनर चालक प्रदीप अग्रवाल और सहायक अजय को गिरफ्तार किया है। दोनों हरियाणा के निवासी है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि शराब की खेप गुजरात सप्लाई की जा रही थी। फिलहाल पुलिस तस्करी नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है और मामले की गहन जांच जारी है। नाकाबंदी के दौरान ट्रक को रुकवाया गया एवं चालक प्रदीप अग्रवाल निवासी हरियाणा को रोका और ट्रक के अंदर क्या माल भरा हुआ पूछने पर कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया गया। ट्रक की तलाशी ली गई तो तलाशी के अंदर कुल 74 कार्टून अंग्रेजी शराब हरियाणा निर्मित को बतौर वजह सबूत जब्त किया गया है। साथ ही सहचालक अजय सुनार निवासी हरियाणा को भी गिरफ्तार किया गया है। बांसवाड़ा जिले के सबसे बड़े महात्मा गांधी जिला अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था इन दिनों संकट में है। अस्पताल में तैनात सुरक्षा गार्ड मानदेय नहीं मिलने से नाराज होकर हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में अस्पताल की सुरक्षा पूरी तरह भगवान भरोसे नजर आ रही है। गार्डों की हड़ताल से मरीजों, परिजनों और अस्पताल स्टाफ की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। बांसवाड़ा का महात्मा गांधी जिला अस्पताल, जहां रोजाना सैकड़ों मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं, वहां सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। अस्पताल में तैनात 26 महिला और पुरुष सुरक्षा गार्ड पिछले 2 से 3 महीनों से मानदेय नहीं मिलने के कारण हड़ताल पर बैठ गए हैं। सुरक्षा गार्डों का कहना है कि समय पर वेतन नहीं मिलने से उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट पैदा हो गया है। गार्डों के अनुसार घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। बच्चों की स्कूल की फीस, किराया और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना उनके लिए चुनौती बन चुका है। सुरक्षा गार्ड एक निजी प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से अस्पताल में कार्यरत है, लेकिन जब भी वे एजेंसी या संबंधित अधिकारियों से वेतन को लेकर सवाल करते हैं तो उन्हें सिर्फ आश्वासन और बहाने ही दिए जाते हैं। लगातार अनदेखी से परेशान होकर सभी सुरक्षा गार्ड हड़ताल पर उतर आए और अपनी शिकायत लेकर लेबर कोर्ट तक पहुंचे हैं। हड़ताल के चलते अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था लगभग ठप हो गई है। इसमें मरीजों और उनके परिजनों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। वहीं आपात स्थिति में अव्यवस्था फैलने की आशंका भी जताई जा रही है। अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर सुरक्षा गार्डों की गैर मौजूदगी की प्रशासन की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रही है। हमारे पैसे 2 महीने से नहीं आए, तनख्वाह नवंबर और दिसंबर की बाकी है और हम बहुत परेशान हो गए हैं। हमारे घर में खाने का भी नहीं है और लाइट बिल, नल बिल सब बाकी है और ठेका भी हट गया है। ठेक गया है
फिर भी पैसे नहीं डाल रहे। पीएफ भी नहीं आ रही, पीएफ नंबर भी नहीं कहाँ आ पर रहा। काम करते हो आप? हम एमडी हॉस्पिटल में काम करते सर, जब तक पेमेंट नहीं आएगा अभी कहाँ जा रहे हो अभी आप? कोर्ट जा रहे सर। 26 गाड़ी। छत्तीसगढ़ 26 जने हैं, उनकी 2 महीने से नहीं आ रही, कोई 3 महीने की नहीं आ रही। 8 जने हैं, उनको 2-3 महीने से नहीं आ रही। बांसवाड़ा में सियासी बयानबाजी एक बार फिर तेज हो गई है। भाजपा विधायक कैलाश मीणा ने कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी पर एकजुट होकर निशाना साधा है। विधायक मीणा ने दोनों दलों को जनता को भ्रमित करने वाला गठबंधन बताया है और विकास और जनहित के मुद्दों पर विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। बांसवाड़ा में भाजपा विधायक कैलाश मीणा ने कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी को लेकर तीखे बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीएपी अलग अलग होने का दिखावा जरूर करती है, लेकिन असल में दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। विधायक मीणा का आरोप है कि इन दोनों दलों का आपसी तालमेल केवल राजनीतिक फायदे के लिए है और इसका मकसद जनता को गुमराह करना है। कैलाश मीणा ने कहा कि कांग्रेस और बीएपी के नेताओं की प्राथमिकता क्षेत्र की समस्याएं नहीं बल्कि आपसी राजनीतिक समझौते और समीकरण का साधन है। उन्होंने दावा किया कि जनता अब इन दलों की रणनीतियों को समझने लगी है और आने वाले समय में इसका जवाब भी देगी। दिशा समिति की बैठक को लेकर भी भाजपा विधायक ने कांग्रेस विधायक पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि दिशा समिति जैसी अहम बैठक जहां समिति विकास योजनाओं की समीक्षा होती है, उसमें कांग्रेस विधायक की गैर मौजूदगी कई सवाल खड़े करती है। मीणा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायक बैठक स्थल के पास स्थित टीएडी भवन तक तो पहुंचे, लेकिन दिशा बैठक में शामिल होना जरूरी नहीं समझा। भाजपा विधायक ने इसे जनता के प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैया बताते हुए कहा कि विपक्षी विधायक केवल दिखावटी राजनीति में लगे हैं, वहीं भाजपा सरकार और उसके जनप्रतिनिधि विकास, जवाबदेही और जन समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देकर काम कर रहे हैं। देखो, ऐसा है कि कांग्रेस का तो अब इनके पास में आप देखते हो कि बांसवाड़ा डूंगरपुर में वो एक लहर थी, वो जीत गए। अब तो कांग्रेस का तो शायद मामला यहाँ गड़बड़ हो चुका, क्योंकि इनकी ए पार्टी बाप हो चुकी है बीएपी और बी पार्टी कांग्रेस रहेगी, ऐसा हो चुका है। इसलिए वो इनका मामला उन्होंने हाथों से गड़बड़ किया है। आने वाला समय इनके लिए ठीक नहीं है। ये कांग्रेस और बीएपी दोनों एक दूसरे के पहलू हैं और कांग्रेस ने किया कि बीएपी के साथ समर्थन करके कांग्रेस का मूल जो मतदाता था वो बीएपी के साथ जुड़ा हुआ है। इनको खुद को पता है कि हमारा जनाधार धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, तो यहाँ करके क्या करेंगे। बांसवाड़ा में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने और ट्रैफिक नियमों की पालना को लेकर प्रशासन ने जागरूकता की पहल की। सड़क सुरक्षा को लेकर आयोजित बाइक रैली को जिला परिवहन अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में युवाओं के साथ पुलिस कर्मियों ने भी भाग लिया और आमजन को हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व का संदेश दिया। बांसवाड़ा जिले में सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य को लेकर एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। ये जागरूकता रैली नागेंद्र राय कॉलेज परिसर से शुरू हुई, जहां जिला परिवहन अधिकारी पंकज शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होती हुई कुशलबाग मैदान पहुंची, जहां इसका समापन किया गया। रैली में शामिल युवाओं, ट्रैफिक पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारियों ने हेलमेट पहनकर वाहन चलाने का संदेश दिया। इस दौरान सड़क सुरक्षा से जुड़े स्लोगन और संदेशों के माध्यम से आमजन को ट्रैफिक नियमों की पालना के लिए प्रेरित किया गया। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 2 पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट और 4 पहिया वाहन चालकों के लिए सीट बेल्ट जीवन रक्षक साबित हो सकती है। ट्रैफिक अधिकारी रामस्वरूप मीणा ने कहा कि नियमों की अनदेखी के कारण सड़क हादसों की संख्या बढ़ रही है, जिन्हें जागरूकता और जिम्मेदार ड्राइविंग से कम किया जा सकता है। रैली में ट्रैफिक पुलिस के साथ कालिका पुलिस यूनिट की महिला जवानों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। अधिकारियों ने कहा कि सड़क सुरक्षा सिर्फ प्रशासन की नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इस रैली के माध्यम से लोगों को सुरक्षित, सतर्क और अनुशासित वाहन संचालन के लिए प्रेरित किया गया। भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा मंथ का आयोजन किया जाता है। आज की इस रैली का उद्देश्य जन जागरूकता है। जब तक लोगों में सड़क सुरक्षा के नियमों के तहत जागरूकता नहीं आएगी, जब तक ये जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं नहीं रुकेंगे, क्योंकि किसी भी नियम का पालन करने के लिए जनता में जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। श्रीमान जिला परिवहन अधिकारी द्वारा और यातायात शाखा बांसवाड़ा द्वारा आज यात्रा को मंथली चला गया है। इसमें बिना हेलमेट के जागरूक करने व बिना सीट बेल्ट के गाड़ी नहीं चलाने के लिए जागरूक किया गया है और ये विधि महाविद्यालय सर्किट हाउस के सामने से
मोहन कॉलोनी होते हुए प्रताप सर्कल लिंक रोड से होती हुई कस्टम चौराया से अपने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रंगमंच नगर परिषद कुशल बाग तक आयोजन किया गया और लोगों को संदेश दिया गया कि बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल नहीं चलाए, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी नहीं चलाए। जागरूकता जन जागृति लाने के लिए ये कदम उठाया गया। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। इलेक्ट्रिक सामान की आड़ में गुजरात ले जाई जा रही अवैध शराब हुई जब्त। पुलिस ने मौके से 2 तस्करों को भी किया गिरफ्तार। जिला अस्पताल की सुरक्षा, भगवान भरोसे मानदेय नहीं मिलने से सुरक्षाकर्मी उतरे हड़ताल पर। भाजपा विधायक कैलाश मीणा ने किया कांग्रेस और बीएपी पर तीखा हमला। दिशा समिति बैठक से कांग्रेस विधायक की गैर मौजूदगी पर उठाए सवाल। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।